जिस परिवार और उनके लोगों को करंट के फाइनेंसेस संभालने या उसको बढ़ाना नहीं आता, उसको दुनिया में हर साल बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। ऐसे दुनिया में एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। अगर आप देखो कि एक ऐसा परिवार था जिसकी पुरानी संपत्ति थी, जिसपे 10 करोड़ का उसका घर था। उसी परिवार का अच्छा खासा एक बिजनेस चल रहा था, उसके सारे खर्चे भरपूर से सारे फैमिली के बड़े अच्छे से चल रहे थे। अब अचानक क्या हुआ, उसमें एक बंदे की डेथ हो गई, जो बंदा मेन इनकम सोर्स था। बाकी बच्चे छोटे थे, फैमिली में वाइफ को या ज्यादा कोई बिजनेस संभालना नहीं आता था, तो धीरे धीरे बिजनेस खत्म सी पोजीशन पे हो गया। अब उसका जो घर था वो धीरे धीरे खर्चे 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 करते उनके 3-4 साल के अंदर वो घर बिक गया, क्योंकि उनके खर्चे वो 10 करोड़ के घर पे जैसे रहते थे उस तरीके के वो खर्चे सारे उनके मेंटेन थे। अब वो प्रॉपर्टी आते आते 1 साल 2 साल 10 साल में, क्योंकि उनके बच्चों को फाइनेंसेस संभालने नहीं आए, उस फाइनेंसेस को बढ़ाना नहीं आया, जो बचा हुआ पैसा था उसको सिर्फ खर्चना आया और कहां जोड़ना था, कैसे रखना था, उनको वो समझ नहीं आया, जिसके चलते उनकी दूसरी पीढ़ी के आते तक वो 10 करोड़ रुपए खत्म हो चुका होता है और वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जॉब ढूंढ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। दोस्तों, मैं गगन अरोड़ा, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन फंड बाजार, आज आपको बताऊंगा फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रैटेजीज के बारे में कि आपने अपने फाइनेंसेस को कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और बड़ी तेजी से और ग्रोथ की सिचुएशन में लेके हमेशा आगे बढ़ना है। आप हमेशा ही फायदा देखेंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। जिंदगी में हर चीज की एक प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग से पहले एक सोच बनाई जाती है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है सोच बनाना। आप क्या ऐसा सोच पाते हैं कि आपको जिंदगी में 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ की जरूरत है? अगर हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपने अंदर एक नई सोच पैदा करो। अपनी सोच को अपने परिवार के साथ डिस्कस करो, मिल के डिस्कस करो, क्योंकि जिंदगी में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक सोच बनाना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम एक सोच बना पाते हैं तो ये निर्णय लेना आसान होता है कि हमें इस काम के ऊपर एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। कौन ऐसा है दोस्तों जिसके ऊपर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर विश्वास कर सकते हैं? कौन ऐसा है जिसके ऊपर आप ये प्लान कर सकते हैं कि मैं अपने फाइनेंसेस को लेकर इसके साथ डिस्कस करता हूं? ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके फाइनेंसेस को असलियत में संभाल सकता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको एक्चुअली में ज्ञान हो कि कैसे पैसे से पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर बनाना है, किस स्ट्रैटेजी से लगाना है, कौन कौन से फंड में लगाना है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं गगन अरोड़ा, को फाउंडर डायरेक्टर, अब आपकी सेवा में अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित हूं। हम लोग आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं। लेकिन मेक श्योर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल छोड़िए, ताकि हम आपके साथ आपके फाइनेंसेस को अच्छे से समझ पाएं और आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के आपके साथ एक यूनिक स्ट्रैटेजी बना पाएं आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके, ताकि आपके जो गोल है 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी आप अपनी लाइफ में सोचते हैं, वो फाइनेंसेस की आपको नॉलेज दे पाएं और आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी पूरी मदद कर पाएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जो कि बड़ी यूनिक स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो डिटेल में आपको हमारे जो सेल्स टीम है, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपनी डिटेल छोड़ेंगे और अपने नंबर्स छोड़ेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी आपसे बड़ी पर्सनल तरीके से 1 to 1 आपके साथ डिस्कस करेगी। तो स्ट्रैटेजीज किस तरीके की हम लोग प्लान करते हैं, उसका एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मार्केट में स्मॉल कैप के अंदर 50 फंड है। अब 50 फंड में मार्केट में हर साल मार्केट में एक साल में ये वाले फंड टॉप पे रहे, दूसरे साल में ये वाले फंड टॉप पे रहे, तीसरे साल में ये वाले में रहे, चौथे में ये रहे। अब कौन से ऐसे फंड है जिन्होंने कोविड के तक और कोविड के बाद कंसिस्टेंट रिटर्न दी है, लेकिन वो सारे सिनेरियो में बिल्कुल टॉप पर रहे हैं? जो सारे सिनेरियो में फंड टॉप पे रहे हैं, स्मॉल कैप के हो, चाहे वो लार्ज कैप के हो, चाहे वो मिड कैप के हो, चाहे वो फोकस्ड के हो, चाहे सेक्टोरियल हो, आईटी के, हेल्थ के, फाइनेंस के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ग्लोबल इक्विटी के, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हो, हर सेक्टर के अपने सारे फंड्स को टॉप पे, हर सेक्टर के टॉप के कुछ कुछ फंड्स को हम एनालाइज करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस, किस किस कंपनियों में इनका पैसा लगा हुआ है, इनकी परफॉर्मेंस क्या आने वाली है और क्या मार्केट गिरने से इनको कितना इंपैक्ट पड़ता है और मार्केट बढ़ने से ये कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ी यूनिक स्ट्रैटेजी है, लेकिन
इसके बाद एक हम एड ऑन स्ट्रेटेजी जरूर प्ले करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि लोग इसमें लमसम के अंदर पैसा लगाएं। हमने उनका एक पोर्टफोलियो बना दिया कि इतना आपका लार्ज में रहेगा, इतना स्मॉल में रहेगा, इतना मिड में रहेगा, इतना इंफ्रा में रहेगा, इतना ग्लोबल में रहेगा, इतना फाइनेंस में रहेगा, इतना आईटी में रहेगा, इतना हेल्थ में रहेगा। और हर फंड के अंदर 25-30 कंपनीज हैं, और हर फंड को संभालने के लिए कई सारे फंड मैनेजर्स लगे हुए हैं। और वो फंड मैनेजर्स वो हैं जिन्होंने अपने फंड को टॉप पे लाके रखा हुआ है और कई सालों में बिल्कुल क्वालिटी की रिटर्न दी है। हर उस सारे फंड में से जो सारे टॉप के फंड्स होते हैं, हर सेक्टर के थोड़े 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 थोड़े, हम वो उठाकर एक आपका यूनिक पोर्टफोलियो बनाते हैं और ऐसा एनालाइज करके बनाते हैं कि अगर मार्केट में गिरे तो ये वाले गिरे तो लेकिन ये वाला बढ़े, क्योंकि मार्केट में कुछ बढ़ता है तो किसी की रिक्वायरमेंट कम होती है तो किसी की बढ़ती है, फिर किसी की गिरती है तो किसी की बढ़ती है। तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी प्लान करते के चलते हैं कि ये बढ़ा, कभी ये गिरा तो ये बढ़ा, ये गिरा तो ये बढ़ा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आप हमेशा अपने आप को प्लस में ही पाओगे। ऐसी स्ट्रैटेजी हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी के साथ ये तो हो गई एक स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी जो हम बना के चलते हैं वो और ज्यादा क्वालिफाइड बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि अगर आप मान लो 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने वन टाइम में इन्हीं फंड्स के अंदर एक परसेंटेज जो हमने आपकी डिफाइन करी हुई है उसके अंदर डाला। अब उसी के अंदर हमने आपकी 10% की, 20% की एक एसआईपी करा दी। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका जो बना हुआ पैसा है वो बिल्कुल तेजी से ऊपर जाता है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी भी जब भी करेक्शन में आएगी तो आपको नीचे बाय करने का यूनिट से जो एसआईपी है वो आपको हेल्प करती है कि वो नीचे के यूनिट बाय करने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी के साथ साथ वन टाइम प्लस एसआईपी स्ट्रैटेजी प्लस टॉप कैटेगरी की स्ट्रैटेजीज। तीसरे नंबर की स्ट्रैटेजी दोस्तों जो हम फॉलो करते हैं वो ऐसी यूनिक स्ट्रैटेजी है जो बहुत सारे लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि नहीं पता होगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपने आज तक सुनी भी नहीं होगी। वो स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो करते हैं कि आपने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए अपने फंड एसआईपी लगाते हुए, लमसम लगाते हुए। आज आपके मार्केट आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, मान लो 200% ग्रोथ आ चुकी है, 300% आ चुकी है। मतलब एवरेज रिटर्न देखोगे तो आपकी 20% चल रही है, या 15% चल रही है, या 17% चल रही है, 12% चल रही है, कुछ भी आपकी आप एवरेज मान लो कि आपकी चल रही है। अब मान लो कि हमारे को एक 18% पे हमारा गोल कंप्लीट हो रहा था, तो मार्केट में उस समय पर कोई भी ऐसा पीक आए जिसमें 18% या उसके ऊपर की रिटर्न हमारे को, चाहे वो 2 साल में, चाहे वो 3 साल में, चाहे वो 4 साल में अगर आती है, तो उस पैसे को हमें वहां पर आके अपने आप को सेफगार्ड करना है। उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं लेकिन अगली वीडियो में बताऊंगा। अब मैं इसके बाद आपको चौथे नंबर की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं कि जो मैंने पहले बताया था कि हर 3 महीने में, हर 5 महीने में, 6 महीने में अगर लगता है कि आप में से आपका कोई फंड ऐसा है जो मार्केट बढ़ने से भी नहीं बढ़ रहा और गिरने से गिर भी नहीं रहा, मतलब उसकी हलचल बहुत शांत है, तो हम उस फंड्स को आपको रिक्वेस्ट करते हैं और बताते हैं कि किस फंड में आप मूव कर सकते हो। अगर आपकी इजाजत होती है तो हम उस फंड में मूव कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एक चीज को, अपने फाइनेंशियल चीजों को डिस्क्लोज करो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको सही में लगेगा संभाल सकता है। हमारी टीम का एक एक व्यक्ति पूरा क्वालिफाइड है, वो मेरे मार्गदर्शन में, मेरी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से कस्टमर को पूरी प्लानिंग के साथ समझाता है, उसकी फाइनेंशियल गोल को समझता है, उसके रिस्क एपिटाइट को समझता है और उसको गाइड करता है कि आपकी फाइनेंसेस कैसे किन किन फंड्स के अंदर मैनेज होने चाहिए, कितना लमसम डालना है, कितना एसआईपी डालना है और आपका गोल अंदाज़ा कब तक पूरा हो सकता है, और अगर आपके फाइनेंसेस उतने पूरे नहीं हो पा रहे तो कितना टाइम में वो फ्लक्चुएट का हम इंतज़ार करेंगे जिससे आपका फाइनेंसेस पूरा हो सकता है। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी वेबसाइट पे डिटेल छोड़िए ताकि मेरी जो टीम है वो आपसे जल्द कांटेक्ट कर पाए और अपने फाइनेंसेस जल्दी एसआईपी में स्टार्ट कीजिए। लेकिन एक एक दिन आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इनकम आपकी बढ़े ना बढ़े, खर्चा तेजी से बढ़ रहा परिवार का, इनकम बढ़े ना बढ़े, आज थोड़ी सी सेविंग आपकी फ्यूचर को बचा सकती है। आज थोड़ी सी लापरवाही आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। बिल्कुल देर मत करना, अभी इस नंबर पे डिटेल छोड़ो ताकि मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करे। थैंक यू दोस्तों।